सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि यज्ञ की वैज्ञानिकता क्या है और इतने इतने यज्ञ किए जा रहे हैं, उसमें इतने धन की बर्बादी हो रही है। इससे क्या लाभ हैं? उतने धन से गरीबों का भला किया जा सकता था। तो इस जिज्ञासा के कई स्तर के उत्तर हैं और काफ़ी लंबी जिज्ञासा है। काफ़ी इसका पर लंबा व्याख्यान दिया जा सकता है, लेकिन संक्षेप में मैं बताता हूँ कि देखिए, पहले तो बता दूं कि इस तरह के ये मानसिकता किस मानसिकता के लोग हैं। ये उस मानसिकता के लोग हैं जो सनातन धर्म के विरोधी है। उनके मन में ये बराबर ही इस तरह की बातें आती हैं। उनके हिसाब से सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं, जितनी भी विधियां हैं, ये सब जो है इनको बंद कर देने चाहिए। और अन्य मतों के ऊपर ये नहीं कभी कहेंगे कि क्रिसमस क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए, जितना खर्च होता है उतना गरीबों को दे देना चाहिए, कि जितना खर्च होता है बकरीद में वो दे देना चाहिए गरीबों को। इस तरह की जो बातें हैं ये सनातन विरोधी लोग करते हैं। खर्च तो जो त्योहार मनाने वाला वो करता है, और जिसका धन है उसकी इच्छा, वो जहाँ चाहे वहाँ खर्च करे। उसने धन कमाया ही इसीलिए है कि अपने अनुसार खर्च कर सके। ये दूसरे कौन होते हैं? सलाह देने वाले या आदेश देने वाले या निर्देश देने वाले। अगर यज्ञ की वैज्ञानिकता न भी हो, एक बार मान लूं, तो भी उसकी मर्जी भाई। वो धन जैसे चाहे वैसे फूके, वो अपने कमाए हुए रुपये में आग लगा दे। तुम कौन होते हो पूछने वाले? अब बात करते हैं कि यज्ञ की क्या है। यज्ञ है क्या? यज्ञ वैदिक परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण पूजा पद्धति है। पूजा पद्धति को खत्म नहीं किया जा सकता है। ये पूजा पद्धति है, विष्णु का नाम यज्ञ है। यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ कई स्तर के होते हैं। भौतिक यज्ञ भी होते हैं, शारीरिक यज्ञ होते हैं, मानसिक यज्ञ होते हैं और आध्यात्मिक यज्ञ भी होते हैं। कई स्तर के यज्ञ होते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस, वह भी एक यज्ञ है। प्राणायाम जो किया जाता है उसमें भी यज्ञ होता है। वह जो है वो प्राण के स्तर का यज्ञ है। जब कोई विचार का मंथन होता है, मंत्र जाप वगैरह होता है, तो वो मानसिक यज्ञ होता है। स्वाध्याय होता है, वो मानसिक यज्ञ होता है। जब प्रवचन होते हैं, विचार विमर्श होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं और कथा वाचन होता है, ये सब जो है यज्ञ है, मानसिक यज्ञ है।
उसी तरह से व्यक्ति ध्यान यज्ञ भी करता है, उसके लिए अलग विधि ध्यान में जाता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ हैं। सामान्यतः यज्ञ का जो लौकिक अर्थ लोग लगाते हैं वो सामान्य जो भौतिक यज्ञ होता है उसी को लगाते हैं और उसके हिसाब से कहते हैं पैसा खर्च होता है। तो जो आम जनता है वह भौतिक यज्ञ के माध्यम से ही यजन क्रिया में अर्थात पूजा की क्रिया में प्रवृत्त होती है। तो इसीलिए उसका भौतिक यज्ञ का भी अनुष्ठान है, उसकी अपनी अलग उपादेयता है। हालांकि वह श्रेष्ठतम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भौतिक यज्ञ का विधान है और वह निरर्थक नहीं है जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं कि उसमें बर्बाद होता है। ऐसा नहीं है कि वह भी कहा जाता है अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, और यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो भगवान यहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अन्न जो है, अन्न से ही ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न जो है वह वर्षा से उत्पन्न होती है और वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म समुद्भव से। पर्जन्यात का अर्थ प्राण शक्ति भी होती है अगर उसका आध्यात्मिक अर्थ लेंगे तो, क्योंकि जो मंत्र हैं श्लोक हैं उनकी कई स्तर पर व्याख्याएं होती हैं, भौतिक स्तर पर भी होती हैं और आध्यात्मिक स्तर पर भी होते हैं और दैविक स्तर पर भी होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम भौतिक भी मान लेते हैं, जिसका जो कि प्रश्नकर्ता का यथेष्ट वो है क्योंकि उसके अनुसार से ही उत्तर दिया जाए, भौतिक भी अगर मान लिया जाए, आध्यात्मिक अगर हम छोड़ भी देते हैं, तो भगवान तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि उससे यज्ञ से जो है वो वर्षा होती है। अब कोई कहेगा कि यज्ञ से कैसे वर्षा होती है, तो वर्षा होने में बहुत सारे कारक होते हैं, सिर्फ यज्ञ से ही वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है। लेकिन अगर उसमें से एक भी कोई कारक है जो कि उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, उसकी संभावना को बढ़ा देता है, तो उसका महत्व बढ़ जाता है, तो उसको करने में क्या हर्ज है फिर। और इसीलिए भारत भूमि जो है यह सदैव वह रही है, उपजाऊ भूमि रही है, पेड़ पौधे रहे हैं। अब यहाँ कुछ लोग यह कह सकते हैं कि पेड़ पौधे क्यों न लगाए जाएं, उससे वर्षा होती है। सही बात है, पेड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं, पेड़ पौधे को लगाने को मना नहीं किया गया, वह भी यजन में आता है। वृक्षारोपण का आप बताइए किसी भी धर्म में, सिर्फ सनातन धर्म को छोड़ करके वृक्षारोपण का और किसी धर्म में है वर्ण? कुरान में आपको वृक्षारोपण मिलेगा कि बाइबल में मिलेगा? किसी में भी नहीं मिलेगा, कि बौद्ध मत में भी नहीं मिलेगा। वृक्षारोपण का सनातन धर्म में ही है विधान। अथर्ववेद में तो बहुत ज्यादा वृक्षारोपण के ऊपर चर्चा है। तो यह भी एक यज्ञ में आता है, वृक्षों की भी पूजा की जाती है यहाँ पर। तो उसको आप यह क्यों मानते हैं कि वह यज्ञ में नहीं आता है? यज्ञ में खाली हवन ही करना आता है, ऐसा आपकी ये गलत मान्यता है। यज्ञ के विस्तार में जाएंगे तो कीर्तन भी यज्ञ में आएगा, भजन भी आएगा, साहित्यिक चर्चाएं भी आती हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं आती हैं, स्वाध्याय आता है, योग प्राणायाम आता है, ध्यान आता है। इस यज्ञ का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, बल्कि पूरा का पूरा जो वैदिक साहित्य है वह यज्ञ पर ही आधारित है। तो यज्ञ को बहुत संकुचित अर्थ में नहीं समझना चाहिए। तो अगर हवन भी लेते हैं, जो आप समझते हैं, जो प्रश्नकर्ता का यहाँ पर है
मन की उसके हिसाब से ही समझा जाए, तो अगर उसको उस हिसाब से भी समझते हैं तो भी जो हवन जो है, हवन कुंड में जैसे तिल डालते हैं या चावल भी डालते हैं, उसमें गोघृत होता है, बहुत सारी औषधियाँ पड़ती हैं। तो अगर उन सबको अगर हवन किया जाता है तो उसमें से बहुत सारे जो हैं ऐसे ऑर्गेनिक मैटर उसमें आते हैं, जैसे आम की लकड़ी वगैरह है तो उसमें और दूसरे गुग्गुल वगैरह है तो उसमें टर्पेंटाइन वगैरह होते हैं, सुगंधित द्रव्य होते हैं, चंदन वगैरह होता है, अगर होता है। तो ये जो सुगंधित द्रव्य है, नागरमोथा है, तो इन सब से वो सुगंधित वातावरण होता है। और यह देखा गया है कि जहाँ पर ये कराया जाता है वहाँ पर जो 94% बैक्टीरिया जो है कट जाता है। इससे उपचार होते हैं, रोगोपचार होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा की परेशानी है, टाइफाइड की परेशानी है, बहुत सारे बीमारियों में यह काम आता है। भूतोन्माद होता है जिन लोगों को, उसमें भी यह काम आता है। तो उसमें ग्लिसरॉल होता है जो कि जब यजन किया जाता है, हवन किया जाता है, तो पायरुविक एसिड और ग्लाइकोल जो है उसमें वो टूट जाता है। तो ये जो पायरुविक एसिड होता है वह हम लोग का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ग्लाइकोल जो है ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। अभी यहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का इसमें कंजम्पशन होता है। सही बात है, कंजम्पशन होता है, लेकिन ऑक्सीजन कुछ इवॉल्व भी होता है, ऑक्सीजन उससे कुछ निकलता भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ नहीं निकलता है, उसमें पानी भी निकलता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों रिएक्शन कर करके फॉर्मेल्डिहाइड भी बना देता है और ऑक्सीजन भी बना देता है, तो ऑक्सीजन भी निकल जाता है। अब ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसमें ये बहुत क्षमता होती है कि जो है वहाँ के बैक्टीरिया है, फंगस है, यहाँ तक कि वायरस को भी न्यूट्रलाइज कर देता है, H1N1 वायरस को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे निकलते हैं जो कि उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अब ये जो है यह इसके सूक्ष्म स्तर पर जो है हवन सामग्री में जो अणु होते हैं काफ़ी सूक्ष्म हो करके और वातावरण में फैल जाते हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं वायुमंडल में पानी की बूंदों को, और धीरे धीरे वहाँ पर छोटे छोटे जो है वे बादल बन जाते हैं, ऐसा कि अध्ययन करके पाया गया है। और रोग के विषय में तो बहुत ज़्यादा अध्ययन किया गया है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में, उसने अध्ययन किया है, पाया है इस चीज़ को। 2007 में इन लोगों ने अध्ययन किया था और जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी में इसको पब्लिश भी किया था, ये दिसंबर के महीने में। तो आप उसमें भी जा कर के इसको वेरीफाई कर सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे शोध हो रहे हैं और यह देखा गया है कि जो गाय का घी होता है जो उसमें प्रयुक्त होता है उसमें ज्वलनशीलता काफ़ी होती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो उसमें होते हैं 8% के आसपास। उसमें ट्राइग्लिसराइड्स और ग्लिसराइड्स वगैरह निकलते हैं जो कि पूर्ण रूप से उसका कंबस्शनिंग कर देते हैं, और जब पूर्ण कंबस्शनिंग हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ना वो लो होता है। धीरे धीरे जब धू धू करके जब जलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, लेकिन जब अच्छे ढंग से वो हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम निकलता है। और मान लीजिए कि थोड़ा बहुत प्रदूषण होता भी है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह नहीं होता है प्रदूषण कुछ होता भी है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अन्य फायदे भी देखने होते हैं।
देखिए कुछ भी किया जाएगा तो कुछ ना कुछ फायदा और कुछ ना कुछ नुकसान होगा। एक बैलेंस हमारा किस तरफ है, यह भी देखना होता है। तो बैलेंस जो है अगर फायदे की ओर है तो ये अच्छा है। ये जो होता है किसानों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वर्षा ही सिर्फ नहीं कराता है बल्कि और भी वहाँ जो बैक्टीरिया वगैरह हैं जो नुकसानदायक हैं, कई जीवाणु हैं नुकसानदायक हैं, उन सबको खत्म कर देते हैं। और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये पटाखों की तरह थोड़ी ना है कि सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर खाली बन रहा है नुकसान बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत फायदेमंद भी होता है। तो अब ऐसा सोचेंगे कि भाई फ्री में हो जाए, थोड़ा भी खर्च नहीं होता, ऐसा नहीं हो, खर्च तो होगा ही, ये सब करने में धन लगेगा ही। अब कोई कह सकता है कि उसमें घी फूकने की जगह हम घी पी सकते हैं, जरूर पी सकते हैं, लेकिन पीना एक दूसरा फायदा करेगा और उसमें होम करने में एक दूसरा फायदा है। तो यह तो होता ही रहता है, एक फायदा दूसरा फायदा होता रहता है। तो उसके लिए हम यह कहते हैं कि यह ना करो वह करो, तो ऐसा नहीं है। जिसके पास जो धन है वो करेगा, अपनी परंपरा को और अपनी पूजा पद्धति को थोड़ी छोड़ देगा। आखिर आदमी धन कमाता किस लिए? अब कोई शादी विवाह में खर्च नहीं करे, कोई कहेगा शादी में क्यों खर्च करता है, गरीबों को बांट दो। गरीबों को बांट करके निकम्मापन होता है। गरीबों को बांटना कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी ना हो जाती है। गरीब को स्वावलंबी बनाइए, गरीबों को कमाने का हुनर बताइए, हुनर सिखाइए कि उनको जो है हर सदैव भिख मंगाई पर छोड़ देंगे कि तो वे हर समय मांगते फिरें। गरीबों की मदद जरूरी है, लेकिन गरीब न रहे इतना उसे समर्थ बना दिया जाए कि वह योग्य बन जाए, मांगने की स्थिति में न रहे, वह जरूरी है। और यह सरकार का कर्तव्य है, न कि लोगों को आप यह कहें कि भाई आप अपना धर्म कर्म छोड़ दीजिए और बस अपना जो भी कमा रहे हैं धन गरीब को दे दीजिए। गरीबों को भी देने का, दान देने का भी विधान है, वह भी यज्ञ में किया जाता है। जो यज्ञ होता है उसमें भंडारा होता है, सब गरीबों को खिलाया जाता है, उसमें उन्हें दान दक्षिणा भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। यज्ञ किया जाता है, जहाँ यज्ञ होता है, मंदिर होते हैं, तो वे लोग अपने स्कूल भी खोलते हैं, वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। तो ये सब होता है। लेकिन आप कहेंगे कि वही किया जाए और मंदिर नहीं बनाया जाए, वहाँ यज्ञ हवन नहीं किया जाए, तो दीपावली होली सब बंद कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। त्योहार का अपना अलग, उत्सव का अपना अलग महत्व है और पूजन यजन का अपना अलग महत्व है। गरीबों की सेवा का अलग महत्व है। गरीबों के लिए तो कहा ही गया है कि भाई ठीक है, आप उनके लिए कुआं खुदवा दीजिए, उनके लिए कुछ कर दीजिए, लेकिन इसको बंद करके उसको नहीं करने की जरूरत है, उसको ऐसे ही करने की जरूरत है। यानी कि इसको बंद कर दिए और इसके पैसे से उसमें दे दिए, नहीं, इसका स्थान वह नहीं ले सकता। यह एक अलग पद्धति है। तो व्यक्ति के विकास है, उसको आप दे देंगे तो क्या करेगा, वो खा पी करके टट्टी कर देगा। यह सिर्फ खा पी करके टट्टी करने के लिए नहीं है, यह मनुष्य को और बेहतर और विकसित होने के लिए, मनुष्य का दिमाग विकसित करने के लिए, उसकी आत्मा विकसित करने के लिए है। ये यज्ञ इसलिए होता है ताकि आप में सत्य, प्रेम, करुणा, न्याय ये सब विकसित हो सके। और यह किसी को पैसा दे देने से नहीं होगा, बल्कि यह तो उसमें और लालच की वृद्धि कर देगा। वह और हर समय मांगने की स्थिति में रहेगा और हर समय इस उम्मीद में रहेगा कि कोई मुझे आके देता रहे, कमाता रहे और मुझे देता रहे। तो इस तरह से कुंठित समाज नहीं बनाना है और परजीवी समाज, जो कि दूसरे के ऊपर जोंक की तरह चिपक जाए, स्वयं अपने सामर्थ्य बलबूते से कमाए, वैसे समाज का निर्माण करने की बात होती है। तो यज्ञ के विधान को रोकने की जरूरत नहीं है, वह अपनी परंपरा से चलता रहेगा, उसके अंतर्गत सेवाएं होती रहेंगी, हो रही है। गरीबों की भी सेवा होती है, अन्य लोगों की भी होती है, लेकिन उसको बंद करके नहीं की जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी वैज्ञानिकता को समझ रहे होंगे। और इसका सुपर विज्ञान तो यही है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाने में यह समर्थ होता है। व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों अवस्थाओं को प्राप्त करता है। यज्ञ के माध्यम से मोक्ष को भी प्राप्त होता है।
और स्व के भीतर में गमन होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की मतलब स्व के भीतर गमन मतलब आत्मा की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति मतलब आत्मा की प्राप्ति, आत्म प्राप्ति है। तो स्व आत्मा को कहते हैं, तो स्व में चले जाना तो स्वर्ग कहा जाता है। तो यह हमें आरोग्य भी देती है यह पद्धत, और इस पद्धत से हमारा भावनात्मक विकास भी होता है, इससे सामाजिक विकास भी हो रहा है, इससे आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है, इससे मोक्ष भी हो रहा है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसे सभी उपलब्ध होते हैं। ये हमारे कृषि के लिए भी बढ़िया है, ये हमारे वर्षा के लिए भी बढ़िया है। तो ये इतनी चीज़ों के लिए बढ़िया है। तो फिर यह श्रेष्ठ परंपरा है। इसको छोड़ने की जो बातें कर रहे हैं वे लोग जो है या तो इसके रहस्य को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, या इसके विरोधी हैं और वे चाहते हैं सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।